Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about homologous series in lesson carbon and its compounds. The most important topic or the most important lecture of this particular chapter of carbon and its compounds. तो ऑलमोस्ट हर साल इसको एग्जाम में पूछा जाता है, सो यू पीपल शुड प्रिपेयर इट वेरी कीनली. Homologous series. Homologous series is a group of compounds or we can say that it is a series of or it is a group or series of compounds having same functional group जब इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो हमें एक बात को जानने की अशद जरूरत है कि इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होंगी. हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड successive or adjacent members of the group differ by CH2 group, or it is also called as methylene group, or we can state that the successive members of the group differ by a single carbon atom and two hydrogen atoms. और अगर हम इन्हीं दो कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम देखेंगे तो ये कितना आता है, इट कम्स अबाउट 14 एटॉमिक मास यूनिट. तो हम ये भी कहेंगे कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है दे डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट एंड सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिफर बाय CH2 group is called homologous series. The homologous series ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक मेंबर या जिसमें जो तमाम मेंबर्स हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है. जब इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है दैट मीन्स कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप दैट डिनोट्स द केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड. और इसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं या जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. कैसे? बाय CH2 ग्रुप, और दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय ए सिंगल कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स. तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज. तो होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ये मेंबर्स हैं, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, तो इन ग्रुप्स को हम होमोलॉगीज भी कहते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज होमोलॉगीज. हम यहां पे एक
होमोलॉगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 विद ए फंक्शनल ग्रुप OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड्स की एक सीरीज है या कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। इन तमाम कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, OH 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 OH। और जब भी किसी कंपाउंड में OH ग्रुप की प्रेजेंस हो तो हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। यानी ये सारे जो कंपाउंड्स हैं दे आर दी मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स, या इस होमोलॉगस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये अल्कोहल सीरीज है। अल्कोहल सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट अल्कोहल एंड इट कंटिन्यूज अप टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, जहां पे जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, 5 है। तो इस सारी सीरीज में हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, OH 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 OH। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है इट मीन्स कि ये सारे कंपाउंड्स जो है दे विल शो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल इनका जो केमिकल नेचर है दे विल हैव एन अल्कोहलिक स्मेल, और जो प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स में प्रेजेंट है वही इन मेंबर्स में भी होंगी। और इस पे हम क्या देखते हैं, जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं या जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, एडजेसेंट मेंबर्स हम इन दो मेंबर्स को कहेंगे जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, एडजेसेंट मेंबर्स एडजेसेंट मेंबर्स एडजेसेंट मेंबर्स। ये जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं अगर हम इनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इन दो मेंबर्स को हम एनालाइज करेंगे, इसमें CH3 है, इसमें भी एक CH3 है, इसमें OH है, इसमें भी एक OH है। और डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस CH2 में है। या हम ये कहेंगे कि इन दो ग्रुप्स में एक कार्बन एटम की डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन एटम्स की डिफरेंस है। ऐसे अगर इन दो को हम कहेंगे, यहां पर भी CH2 ग्रुप की डिफरेंस होगी, यहां पर भी CH2 ग्रुप की डिफरेंस होगी, यहां पर भी CH2 ग्रुप की डिफरेंस होगी। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। और इन तमाम मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द होमोलॉगीज, दीज आर कॉल्ड एज द होमो, और वी कैन स्टेट देम एज द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। तो जो ये सीरीज है हमने यहां पे OH फंक्शनल ग्रुप को लिया, हम इस फंक्शनल ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन टेक अनदर फंक्शनल ग्रुप हियर। अगर हम इस ग्रुप को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, फॉर एग्जांपल हम इसको CHO ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। CHO we know that this C double bond OH और CHO group it is aldehyde group। और ये जो ये फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करता है वो ये इंडिकेट करता है कि all these members are the aldehydes। तो इस होमोलॉगस सीरीज में हम क्या देखते हैं, तमाम जो मेंबर्स हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है,
मीन्स कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होंगी। इसके बाद अगर हम एडजेसेंट मेंबर्स को कंपेयर करेंगे, CH3 CHO CH3 CHO CH2 में डिफरेंस है, CH3 CH2 CH3 CH2 CHO CHO CH2 differs in two adjacent members, CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 CH2 CHO CH2 difference, CH3 CH2 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 CHO CH3 CH2 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 CHO. There is difference in CH2, or we can state that in two adjacent members of the series of the group there is difference of a single carbon atom and two hydrogen atom, or there is a difference of 14 atomic mass unit. Now we will discuss the properties of this homologous series, or we will discuss the properties of the different members of this homologous series. To know about the properties, हम इस homologous series को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। दोबारा से मैं यहाँ पे लिखूंगा इस सीरीज को, उससे जो प्रॉपर्टीज है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, it is OH here, CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH. This is a homologous series. तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी इसमें जो है that is all the members of the series can be shown by same general formula, or we can state that all the members of the series will have the same general formula. अगर हम इस सीरीज को देखेंगे, यहां पे हम जो देखें ये कार्बन चेन है इस साइड में, तो जो ये ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, आप जानते हैं इसको। जो कार्बन चेन है, दीज आर ऑल दीज मेंबर्स आर, यहां पे अगर हम देखेंगे जो कार्बन और कार्बन है या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इट इज ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कंपाउंड्स है इस कार्बन चेन तक, इनकी जो जनरल फॉर्मूला वो कैसी होगी, जस्ट लाइक अल्केन्स विद CnH2n+2, और अब इनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम यहां पे OH लिखेंगे। अगर यहां पे अल्डिहाइड होगा CHO ग्रुप, यहां पे हम फिर CHO लिखेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा यहां पर हम COH लिखेंगे। फिर all the members of the series, इन तमाम members की जो जनरल फॉर्मूला है that will be just they will have the same general formula CnH2n+2OH। अगर हम पहले इस मेंबर को लेंगे, इसमें जो कार्बन एटम है कितना है, 1 है। N for alkanes, N will be 1 2 3 4, for alkenes it can be 2 3 4, for alkynes
2, 3, 4. Alkane से जो n है it has an integral value and value starts from 1 to so on. While as in alkenes के लिए ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है. C1 2 1s are 2, 2 plus 2 4. तो यहां पे क्या है, जो ये हाइड्रोजन एक है CH4, जो हाइड्रोजन एक है इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस OH ग्रुप. तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम CH3OH को लिखेंगे. And same will be the case here. C2H6, one hydrogen replaced by this OH group by functional group. C3H8, one hydrogen atom is replaced by OH group. It will be for this member of series C3H7OH. For this it will be C4H9OH, because one of the hydrogen atom is replaced by this functional group. And we can state that all the members of this series will have the same general formula, with same general formula. Next जो प्रॉपर्टी इसमें है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा. adjacent members of the series will differ by CH2 group, methylene group, or we can state that they differ by single, और वन हम यहां पर लिखेंगे सिंगल कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स. The adjacent members of the series differ by CH2 group, or we can state that adjacent members of the group differ by one carbon atom or single carbon atom and 2 hydrogen atoms. There is third property, there is a gradation in physical properties down the series. जब हम सीरीज में डाउन हो जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, हम मेथनॉल से नीचे जाएंगे पेंटेनॉल की तरफ, तो इसमें क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनमें एक चेंज आएगी. यहां हम ऐसा भी कहेंगे, अगर हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को यहां पे कंसिडर करेंगे, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हम ये भी कहेंगे कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक mass of the members of the series. यहां हम ये भी कहेंगे, और there is increase in atomic mass of the members of the series. हम यहां पे दो मेंबर्स को कंपेयर करेंगे, CH3OH और CH3CH2OH. तो जब हम इन दो मेंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं, जो ये सेकंड मेंबर है, इट इज मास इज इंक्रीज्ड बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. या जो दूसरा मेंबर है इसका मास जो है वो पहले वाले से 14 यूनिट्स या 14 एटॉमिक मास यूनिट्स ज्यादा होगा. इस तरीके से जो तीसरा होगा, इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो दूसरे से 14 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा होगा. यहां हम ये कहेंगे कि एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज
adjacent members of the series differ from each other by atomic mass of 14 units or 14 atomic mass units, क्योंकि atomic mass को हम units में या AMU में मेजर करते हैं। इनका जो यूनिट है वो यूनिट्स है या एटॉमिक मास यूनिट्स है। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी कि जब हम डाउन द सीरीज जाएंगे, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में एक्चुअली क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा एंड इट विल गेट इंक्रीज्ड बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। 14 एटॉमिक मास यूनिट्स, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। Now another property is there, another property. All the members of the group will have same chemical properties। इस सीरीज में जो तमाम मेंबर्स है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी। हाउ दे कैन बी सेम? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड में होती है, they are shown by functional group, as all the members of this group have same functional group, all the members of this series or this group has same functional group, hence their chemical properties will also be same. This will show the properties, chemical properties of alcohol: alcoholic smell, alcoholic smell, alcoholic smell, alcoholic smell, alcoholic smell. It will show the reactions of alcohol, 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 it will show the reactions of alcohol. Hence we can state that all the members of the group will have same chemical properties, same chemical properties, same chemical properties। हम ये भी कहेंगे all the members of the group will have same functional group। जो भी इस सीरीज के जो मेंबर्स है, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH है, OH 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 OH। The most important property of this homologous series is that the method of preparation for almost all members will be same। यानी इस फंक्शनल ग्रुप में जो भी मेंबर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, या इससे आगे भी अगर कोई मेंबर होगा, हेक्सानॉल होगा, तो उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तैयार करने का जो तरीका है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे अल्कोहल्स को हम हेलो अल्केन्स से बनाते हैं। हेलो अल्केन्स है द जनरल फॉर्मूला ऑफ RX, जहां पे जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या जो अल्केन होता है या अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन एटम दैट इज रिप्लेस्ड बाय दिस हेलोजन। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन। अगर हम इस हेलो अल्केन को किसी
aqueous solution of, for example, potassium hydroxide में aqueous solution of potassium hydroxide, we can show it here. Aqueous solution of potassium hydroxide के साथ कंबाइन करेंगे, this hydroxide, it acts as the nucleophile and it will attack on this nucleus alkyl group, or it will replace this part of this compound, and it results in the formation of alcohol and potassium halide. Same is the case, IC reaction जो है ये सारे ये members of the group दिखाएंगे, और we can state that the method of preparation for almost all members will be same. For example, यहां पे हम इस अल्काइल ग्रुप को कंसिडर करेंगे CH3X can be any haloalkane or it can be methyl halide. It will be reacted with aqueous solution of potassium hydroxide and it results in the formation of methanol along with the formation of potassium halide. जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है होमोलॉगस, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज विल ऑलमोस्ट बी सेम. तो इस तरीके से दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज. और सबसे ऐसा टॉपिक है इस कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. तो कल हम दूसरा टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड्स में लेंगे. तो टिल देन इट इज गुड बाय फ्रॉम माय साइड.